प्रसाद, संतों के लिए तो प्रसाद ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। आप लोग तो करते हैं, आप अपने घर में आस पड़ोस जितने भी आपके जो पहचान है, संबंधी है, आप बता सकते हैं। क्या सबसे बड़ी चीज तो ये अंगूठी वाली प्रॉब्लम है। माताएं तो हमेशा पहनिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप पहनिए, लेकिन सिर्फ आप भोजन बना रहे हैं, पारस कर रहे हैं, उतना टाइम उतार दीजिए। बाकी टाइम आप फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आप पहने रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहनना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे भी लगते हैं आपको पहनते हैं, इसमें बुराई नहीं है। सिर्फ भोजन बनाने के टाइम में उतार दीजिए, पारस करने के टाइम में उतार दीजिए, बाकी टाइम आप पहने रहिए। तो ये है, मेरी बातें थोड़ी अगर कड़वी लगी होगी तो मुझे माफ करिएगा, माफ करिएगा। और ये हम संतों की एक यही जो है ना, संत का काम ही है उपदेश करना, और जब तक वो बताएगा नहीं तो फिर इंसान समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, है। जब तक हम बताएंगे नहीं, आप जानोगे कैसे? जान भी रहे तो कई लोग मानते नहीं, कई लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जानने और मानने में बहुत अंतर है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कई लोग ऐसा होता है, कबीर साहब जी ने कहा है ना, सब कहे कागज की लेखी और साहेब कहे आखन की लेखी। सदगुरु कबीर साहब जी ने कभी भी किसी की लेखा नहीं मानी, न किसी की कहा नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ जो प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने किया उसी को उन्होंने लिखा और उसी को माना। तो सिर्फ कागज में, ग्रंथ में या कहीं भी लिखे रहने से उसी को मान नहीं लेना चाहिए। अपना भी विवेक है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, मन दिया है, विवेक दिया है, विचार दिया है, तो उसकी यूज करिए और अपने अंदर मनन चिंतन करके उसका अवलोकन करिए कि क्या ये हमारे लिए सही है, या ये जो शब्द लिखा है ये सही है, सचमुच में सही है। अगर ग्रहण करने लायक है तो उसको ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखा है। एक कहानी आपको बताऊं। एक बार एक पति पत्नी रहते हैं, उनकी नई नई शादी हुई रहती है, और वो जो उनके जो पति है वो बाहर विदेश में कहीं काम करने जाए रहते हैं। तो शादी के लिए वो वापस आकर के उनकी बूढ़ी माँ रहती है, बोलते हैं कि बेटा मेरी उम्र अब थकती जा रही हूँ, काम नहीं कर सकती हूँ, तो अगर तुम शादी कर लेते तो मेरे लिए भी थोड़ी मदद मिल जाती। वो कहते हैं, तो वो थोड़े से माने ढंग से आते हैं कि शादी करना है, तो उनका मन नहीं था शादी करने का, लेकिन अब बुजुर्ग माँ थी, उनकी भी सेवा जरूरी था। तो शादी हुई, उनकी लड़की उनके लिए देखा गया, उनकी शादी हुई, और शादी के बाद उनका तो ड्यूटी था बाहर, तो उन्होंने पत्नी को अपने माँ के पास छोड़ करके ड्यूटी में बाहर चला गया। अब वहाँ जाने के बाद में अब ऐसा होता है कि काम करते रहो तो ड्यूटी में लगे रहो, समय का भी पता नहीं चलता, ध्यान भी कई लोग नहीं रखते हैं कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोड़ के गए, वहाँ ड्यूटी चल रहा है तो अपना काम में मस्त रहते हैं। तो इधर पत्नी जो है परेशान होती रहती है कि ना एक बार भी चिट्ठी करते हैं ना कॉल करते हैं। उस समय चिट्ठी का जमाना था, जो पत्र लिखते हैं ना वैसा जमाना था। अब वो लिखते नहीं थे हाल चाल, तो वो उनकी पत्नी उनको पत्र लिखती है कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, अच्छे हो कि नहीं, हम अच्छे हैं, इस टाइप का वो 2-3 बार ऐसे पत्र भेजती जाती है, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता, उधर से दोबारा चिट्ठी जो है आता नहीं। अब बहुत दिन हो गया, ऐसे कैसे करके धीरे धीरे करके वो साल भर हो गया, लेकिन वो जो पति बाहर गए थे काम करने, उनका पत्र आता ही नहीं था, कोई भी जवाब आता नहीं था। तो उस पत्नी ने ना थक हार करके उस चिट्ठी में क्या लिख करके भेजा, बताऊँ आपको, सुनेंगे तो हंसेंगे। उन्होंने लिख करके भेजा कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं अपने पति के जीते जीते विधवा हो गई। अब देखो शादी हुआ था 2-3 दिन, और उसके बाद तो उनके पति चले गए और वापस आए ही नहीं, तो उनकी जीवन कैसे रहेगी। अब दाम्पत्य है, पति पत्नी है, और शांत दिखाई ही नहीं, तो उससे अच्छा तो बिना शादी गई थी, है। तो उन्होंने अपने किस्मत को ठोकते हुए उस पत्र में ऐसा लिखा कि हाय रे मेरी किस्मत, मैं तो जीते मतलब मेरे पति के रहते रहते मैं विधवा हो गई। अब ये चिट्ठी गया उनके पति के पास, और उन्होंने पढ़ा पत्र को और पढ़ा कि मेरी पत्नी जो है विधवा हो गई है। तो वो पति जो है वो अपना सिर ठोक ठोक के रोने लगे।
और अपना सिर ठोक ठोक कर वो रोने लगे। अब आस पास में जो बैठे थे उनके और साथी, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा हुआ है चिट्ठी में कि आप पढ़ के रो रहे हैं? तो उन्होंने तो एक बार तो जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर से रोने लगे। फिर जो बैठे थे पास में उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो इतना, क्या कारण है बताइए थोड़ा। तो उन्होंने क्या कहा कि अरे भाई मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी विधवा हो गई। वो बोल रहा है मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो वो सुनने वाला वो चौंक गया, आश्चर्य हो गया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो जी रहे हो, तुम्हारे जीते जीते कोई आपकी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? नहीं भाई, मेरी पत्नी ने चिट्ठी लिखा है, वो विधवा हो गई है। तो बोलते हैं कि अरे कैसे पागल जैसे बात करते हो जी, ऐसा कैसे हो जाएगा, आप तो जी रहे हो। तो बोलते हैं आप नहीं मानते तो देखो चिट्ठी, इसमें लिखा हुआ है मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो बोलते हैं हट कहाँ के, इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है जा नहीं रहे हो, भेज नहीं रहे हो, कुछ रिप्लाई दे नहीं रहे हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरे पति के रहते रहते मैं विधवा हो गई। वो विधवा नहीं हुई है, तुम तो जी रहे हो, कैसे बोलते हो? तब उनको थोड़ा सा ध्यान आया कि अरे मैं तो जिंदा हूँ, बताओ। तो वो लिखा तो मान करके वो रोने लगा ना। तो आँख मूंद करके जो लिखा है उसको मानिएगा, उसको समझिए, उसको मूल को समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझिए। तब आप अपने किसी भी काम को आप करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होता है, वही हो जाएगी। तो आइए आप सभी को मैंने कुछ संदेश दिया, अगर कोई भी त्रुटि रही या बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। आइए सहज से आप भजन सुनते हैं। बोलिए सदगुरु